हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग टॉक का टॉपिक देखने वाले हैं और आज हमारा टॉपिक है कन्वर्जन एनएफए टू डीएफए यानी नॉन डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा टू डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा। अभी हम लोगों को यहाँ पे डीएफए फाइंड आउट करना है और एनएफए का टेबल उन्होंने दिया है। तो एनएफए में हमको कितने स्टेट उन्होंने दिए हैं? 3। तो सबसे पहले हम लोगों को जो 3 स्टेट उन्होंने दिए हैं वो 3 स्टेट पर से हमको मैक्सिमम कितने स्टेट मिलने वाले हैं वो हमको पता होना चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे उन्होंने दिया है हम लोगों को Q0, Q1, Q2 बराबर है। Q0, Q1, Q2 अभी हम लोग डीटी में पढ़ चुके हैं, डिजिटल टेक्निक में। तो यहाँ पे हम लोगों को एक लाइन रहती थी, जैसे यहाँ पे लाइन है तो हम लोग यहाँ पे 1, 2, 4, 8, 16 ऐसे लिखते थे बराबर है। जिन्होंने डीटी पढ़ा है उनको पता है। तो अभी इस पर से हम लोगों को क्या करना है, 4 + 2 + 1 यानी 4 + 2 6 + 1 7। तो 0 to 7 नंबर हम लोगों को लिख लेना है। 0, 1, 2 यानी स्टेट कैसे फाइंड आउट करना है उसकी टेक्निक मैं आप लोगों को बता रही हूँ। तो 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 बराबर है। अभी हम लोगों को पता है 0 अगर मुझे लिखना है डीटी में यानी बाइनरी फॉर्म में हमको लिखना है तो हम लोग यहाँ पे ऐसे लिख लेंगे 0, 0, 0 यानी 1, 2, 4 इसको हम 0, 0 कर देंगे। अभी 1 करना है तो 1 को मैं ऑन कर दूंगी और बाकी दोनों नंबर मेरे 0 रहेंगे। 2 लिखना है मुझे तो 2 को ऑन करूंगी, बाकी नंबर हमारे 0 रहेंगे बराबर है। 3 लिखना है तो मैं 2 और 1 को ऑन करूंगी, मेरा 4 0 रहेगा। 4 लिखना है तो 4 को ऑन करना है मुझे, बाकी नंबर मेरे 0 रहने वाले हैं। 5 के लिए 4 और 1 मेरा ऑन हो जाएगा। 6 के लिए 4 और 2 ऑन हो जाएगा और 7 के लिए मेरे तीनों नंबर ऑन हो जाएंगे बराबर है। अब इस पर से हम लोगों को हमारे स्टेट फाइंड आउट करने हैं। तो जहाँ पे 1 है वो स्टेट मेरी आएंगी। अभी यहाँ पे एक भी 1 नहीं है तो यहाँ पे मेरा 5 आने वाला है यानी नल स्टेट आएंगी बराबर है। देन अभी सेकेंड 1 में Q2 यानी यहाँ पे आएंगी मेरी स्टेट Q2, ठीक है। यहाँ पे मेरी स्टेट आएंगी Q1, यहाँ पे मेरी स्टेट आने वाली है Q1, Q2, यहाँ पे मेरी स्टेट आने वाली है Q0, यहाँ पे आने वाली है Q0, Q2, यहाँ पे आना है Q0, Q1 और यहाँ पे आना है Q0, Q1, Q2, ठीक है। तो इस टाइप से मेरे 8 स्टेट आ जाएंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ठीक है। तो ये 8 स्टेट अभी हम लोगों को यहाँ पे लिखना है हमारे प्रोग्राम यानी हम जब जो प्रॉब्लम हम लोग सॉल्व कर रहे हैं वहाँ पे हम लोगों को ये सारी स्टेट लिख लेना है। तो अभी हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। जैसे यहाँ पे हमारा सॉल्यूशन हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो हमको ये जो टेबल है ये टेबल हमको ड्रॉ करना है। तो ये टेबल आपको एज इट इज यहाँ पे ड्रॉ करना है इसको सॉल्व करते समय। तो यहाँ पे हम लोग इसको लिख लेते हैं, समेशन AB। यहाँ पे क्या दिए आपको? स्टेट बराबर है। तो स्टेट में हम लोगों को दिया है उन्होंने Q0, इनिशियल स्टेट है Q1 एंड Q2। Q2 हमारी फाइनल स्टेट है बराबर है। यहाँ पे नल यानी यहाँ पे नल यानी यहाँ पे आपको लिखना है अभी 5, नल यानी आपको लिखना है 5, ठीक है। देन यहाँ पे आपको इसको भी हम लोग कर्ली ब्रेस में यहाँ पे Q0, Q1, यहाँ पे था आपका Q1, यहाँ पे आपको दिया था Q2 बराबर है। जो टेबल हमको दिया था हम वो एज इट इज लिख रहे हैं। यहाँ पे जो हमको टेबल उन्होंने दिया था वो टेबल हम लोग एज इट इज यहाँ पे लिखने वाले हैं। यहाँ पे है Q0। तो इस टाइप से हमने टेबल को लिख लिया है। अभी हम लोग यहाँ पे लिखते हैं रिक्वायर्ड DFA। रिक्वायर्ड DFA इज टपल्स हम लोगों को पता है। यहाँ पे M- करके हमारे टपल्स हमको लिखने हैं। तो हमारे टपल्स क्या थे? Q बराबर है। तो Q' समेशन, समेशन डैश, देन डेल्टा, डेल्टा डैश, देन Q0 तो Q0 डैश और फिर हमारी फाइनल स्टेट यानी F तो F'। तो इस टाइप से हम लोगों को हमारे जो टपल्स थे वो लिख लेना है। अभी हम लोगों को स्टेट लिखनी है तो Q' हम लोगों को लिखना है Q'। तो यहाँ पे जो स्टेट हम लोगों की आई थी ये सारी स्टेट अब हम लोगों को यहाँ पे लिख लेनी है। तो सबसे पहले हम लोग हमारी फर्स्ट स्टेट लिखते हैं नल यानी इसको
अभी हम लोगों को स्क्वायर ब्रैकेट में लिखना है, क्योंकि NFA में लिखते वक्त हम लोगों को कर्ली ब्रेस में लिखना है और DFA के स्टेट लिखते वक्त हम लोगों को स्क्वायर ब्रैकेट में लिखना है। ठीक है। देन उसके बाद हम लोग जो सिंगल सिंगल वाली स्टेट है वो देख लेते हैं। जैसे मेरी नल हो गई, Q2 है, Q1 है, Q0 है, तो हम लोग लिखते समय Q0, Q1 और Q2 ये लिख लिया मैंने। फिर 2 स्टेट वाले देखते हैं हम लोग। Q0 Q1 लिख लेते हैं पहले, Q0 Q1, देन Q0 Q2, Q0 Q2, बराबर है। देन Q1 Q2 लिखते हैं, Q1 Q2, ठीक है। और लास्ट में लिख लेते हैं Q0 Q1, Q0 Q1 Q2। यहाँ पे लास्ट में लिख लेते हैं Q0 Q1 Q2, ठीक है। तो ये हो गई हमारी स्टेट। अभी यहाँ पे हम लोग हमारा DFA का टेबल ड्रॉ कर लेते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले NFA में जो स्टेट हम लोगों को दी है वो NFA की स्टेट हम लोगों को एज इट इज यहाँ पे लिखनी है। तो हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम लोगों को क्या दिया था, हम लोगों को यहाँ पे दिया था उन्होंने A और B इनपुट सिंबल और Q यानी हमारे स्टेट Q डैश वाले, बराबर है। तो सबसे पहले हम लोगों के पास नल स्टेट थी, तो नल की स्टेट हम लोग लिख लेते हैं। तो नल की स्टेट हमारी नल ही रहने वाली है, यहाँ पे दोनों नल रहने वाले हैं, ठीक है। फिर हम लोगों के पास स्टेट थी Q0। तो जो Q0 हम लोगों के पास है वो Q0 की जो स्टेट थी, तो यहाँ पे Q0 Q1 दिया था। A इनपुट के बाद यहाँ पे हम लोगों को स्क्वायर ब्रैकेट लिखना है और यहाँ पे Q2 लिखा है, यहाँ पे Q2 दिया है, बराबर है। नेक्स्ट हम लोगों को Q1 है इनपुट। Q1 के लिए हम लोगों को दिया है Q0, यहाँ पे दिया है Q1, यहाँ पे है Q2। यहाँ पे आपको स्टेट को स्क्वायर ब्रैकेट करना है, ठीक है। Q2 के लिए क्या दिया था हम लोगों को, नल, और यहाँ पे दिया था Q0 Q1, ठीक है। हमने हमारा जो NFA का टेबल था वो एज इट इज DFA में लिख लिया है। अभी हम लोगों को A और B का इनपुट देने के बाद जो जो स्टेट आई है वो सारी स्टेट हम लोगों को यहाँ पे आनी चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे Q2 है, Q2 मेरी आ चुकी है, Q0 आ चुकी है, Q1 भी आई है, नल की भी आई है। यहाँ पे नई स्टेट मेरी है Q0 Q1, वो अभी हम लोगों के पास यहाँ पे नहीं है, तो हम लोग यहाँ पे Q0 Q1 की स्टेट लिख लेते हैं, ठीक है। Q0 Q1। अभी Q0 Q1 के लिए क्या करना है हम लोगों को, Q0 और Q1 ये दोनों स्टेट हम लोगों को देखना है। दोनों को जब हमने A दिया था तो यहाँ पे Q0 Q1 मिला था, यहाँ पे Q0 मिला था, बराबर है। तो हम लोगों को यहाँ पे लिखना है Q0 Q1, यानी कॉम्बिनेशन हम लोगों को करना है। तो Q0 हमारा कॉमन ही रहेगा और Q1 लिखा है हमने। वैसे ही B जब हमने दिया था तो Q1 Q2 आया है, तो यहाँ पे आपको लिखना है Q1 Q2, ठीक है। तो अभी और नई स्टेट हमको मिल गई, कौन सी, Q1 Q2। तो यहाँ पे आपको लिखना है Q1 Q2 में जब मैंने A दिया था तो मुझे क्या मिला था, Q0, क्योंकि नल हम लोग नहीं लिखेंगे। और Q1 Q2 में जब मैंने B दिया था तो मुझे क्या मिला था, यहाँ पे Q0 Q1, यहाँ पे Q1 कॉमन, यानी मेरे पास यहाँ पे आएगा Q0 Q1, बराबर है। अब Q0 Q1 की स्टेट मेरी हो चुकी है, यानी जो जो स्टेट मेरी आई है वो पूरी स्टेट यहाँ पे हो चुकी है, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास Q0 मेरी इनिशियल स्टेट थी, तो Q0 को हमको एरो बताना है यहाँ पे इनिशियल स्टेट, और मेरी फाइनल स्टेट क्या थी, Q2। तो जहाँ जहाँ पे Q2 आया है वो मेरी फाइनल स्टेट हो जाएंगी। फॉर एग्जाम्पल ये मेरी फाइनल स्टेट है और यहाँ पे ये मेरी फाइनल स्टेट हो जाएंगी, ठीक है। ये हो गई मेरी फाइनल स्टेट। तो यहाँ पे आपको आपके जो फाइनल स्टेट है वो लिखना है। मैं यहाँ पे अभी लिख लेती हूँ यहाँ पे। तो F डैश इक्वल टू, यानी फाइनल स्टेट इक्वल टू क्या क्या आएंगी मेरी फाइनल स्टेट। तो यहाँ पे कर्ली ब्रेस में हमको लिखना है Q0, बराबर है, सॉरी Q2 है, Q2 फाइनल स्टेट Q2 है ना, Q2 एंड Q1 Q2 ये दो मेरी फाइनल स्टेट आ जाएंगी, बराबर है। एंड Q0 डैश क्या आएगा, Q0 डैश क्या है, तो Q0। तो ये हो गया आपका NFA to DFA का प्रॉब्लम।
तो इस तरीके से आपको NFA टू DFA के प्रॉब्लम सॉल्व कर लेना है। ठीक है।